everybody, welcome back to my channel. So let's begin with the new video of class 9th NCERT Geography, that is drainage. So in this chapter we will discuss about the drainage basin, drainage system in India, Himalayan rivers and peninsular rivers. So let's begin with the very first term, drainage. What is drainage? Drainage can be described as the river system of an area. किसी एक पर्टिकुलर एरिया का रिवर सिस्टम क्या है उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज. देखिए नॉर्मली हमें लगता है कि ड्रेनेज का मतलब होगा किसी एरिया का सीवेज सिस्टम ड्रेन आउट करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. ड्रेनेज का मतलब है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. एंड अब हम देखेंगे रिवर सिस्टम्स एज वेल एज ड्रेनेज बेसिन्स. तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? एक ऐसा एरिया, रिवर का एक ऐसा एरिया जिसमें ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज दोनों को काउंट किया जाए. सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर और द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज. देखिए ये जो पूरी पिक्चर है इट प्रेजेंट्स ड्रेनेज बेसिन. ड्रेनेज बेसिन क्या है? जिसमें ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज दोनों को काउंट किया जाएगा. चलिए अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या डिफरेंस होता है. ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो वाली रिवर्स जो एक बड़े रिवर में आके मिल जाती हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं वो वाली रिवर्स जो एक बड़े रिवर से बाहर निकलती हैं. बड़े रिवर से जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं रिवर्स उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे. एंड जो रिवर्स एक बड़े रिवर में आके मिल जाती हैं उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. तो ये था एक स्लाइड सा डिफरेंस बिटवीन द ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज. एंड एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जाल जिसमें ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज दोनों को काउंट किया जा रहा हो उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन. सो आई होप यू आर क्लियर विद द डिफरेंस ऑफ ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी. अब देखिए ये जो ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ये मिलके एक जाल सा क्रिएट करते हैं. इसको हम बोलते हैं डेंड्रिटिक ड्रेनेज बेसिन. ड्रेनेज बेसिन मीन्स एक ऐसा एरिया जिसमें ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं. एंड डेंड्रिक ड्रेनेज बेसिन मीन्स एक ऐसा एरिया जो ट्री की फॉर्म में लगे. अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें एक ट्री का फॉर्म लग रहा है कि जैसे ट्री की कुछ ब्रांचेस हों, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? ये है रिवर्स एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज. तो इसे हम डेंड्रिटिक ड्रेनेज बेसिन भी कह सकते हैं. हाँ जी, एक चीज़ और कि जो अमेज़न रिवर बेसिन है दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, लाइक वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है जो वो है सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है अमेज़न. ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं और 1 लाइनर में लाइक MCQs में भी पूछे जा सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन सा है. तो वो है अमेज़न. इसकी सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं. ये जो आप देख सकते हो ये जो एक जाल की तरह लग रहा है ये कुछ जाल नहीं है, एक्चुअल में रिवर्स हैं. ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये पूरा रिवर बेसिन सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है वर्ल्ड का अमेज़न. नेक्स्ट टर्म इज़ वाटर डिवाइड. अब देखिए वाटर डिवाइड क्या होता है? एक ऐसा एलिवेटेड एरिया जो दो स्ट्रीम्स को सेपरेट करता है. सेपरेट कैसे करेगा? कोई भी एलिवेटेड एरिया हो सकता है, ये कोई माउंटेन्स हो सकते हैं या कोई भी अपलैंड हो सकता है. ये जो एलिवेटेड एरिया जब दो ड्रेनेज बेसिन्स को सेपरेट करता है तो उसे हम कहते हैं वाटर डिवाइड. बहुत सारे वाटर डिवाइड हैं जैसे कि लेक मानसरोवर के पास वाटर डिवाइड है. लेक मानसरोवर के पास जो वाटर डिवाइड है उसी की वजह से इंडस रिवर वेस्ट में बह जाती है एंड जो ब्रह्मपुत्रा है वो ईस्ट में बह जाती है. इसे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में. तो वाटर डिवाइड को हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं व्हेन एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और एनी अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स, तो उसे हम बोलते हैं वाटर डिवाइड. इसको आप पिक्चर की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. स्ट्रीम ए है एंड स्ट्रीम बी दोनों सेपरेट हो गई बिकॉज ऑफ दिस एलिवेटेड एरिया. ये कोई माउंटेन रेंज हो सकती है, ये अपलैंड हो सकती है, इसे हम बोलेंगे वाटर डिवाइड.
देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जिसने वाटर को डिवाइड कर दिया दो सेपरेट पार्ट्स में, ईस्ट एंड वेस्ट और कोई भी ऐसे पार्ट्स में, तो उसे हम बोलेंगे वाटर डिवाइड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent. Accordingly, the Indian rivers are divided in two major groups, Himalayan rivers and peninsular rivers. इन रिवर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कुछ आपने देखा होगा, कुछ ऐसी रिवर्स होती हैं जिनमें हमेशा पानी बहता रहता है, पेरिनियल रिवर्स हम कह सकते हैं, एंड कुछ ऐसी रिवर्स होती हैं जो कभी उनमें पानी होता है तो कभी वो सूख भी जाती हैं। तो ऐसे क्यों होता है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।